Hi students, how are you? Hope you are doing great. आपकी स्टडीज कैसी चल रही है? Enjoy your studies. Well, welcome to Shivrudram Academy. Shivrudram Academy is a group of professionals who want to reach and help to the rural India and all Hindi medium students from class 1 to 12 who cannot afford to come to big cities like Delhi, Kota for studies, also cannot afford huge tuition fees. Students, I am Shilpi Verma, your instructor and guide. I am an engineer having more than 10 years of work experience. I will teach you chemistry and apart from that other subjects too, and will try to cover the below chapters in chemistry. Hope my effort and initiative will help to secure good knowledge and achieve your success. बच्चों, केमिस्ट्री किसी के लिए इजी होता है और किसी के लिए हार्ड होता है, लेकिन मैं अपने इस शिवरुद्रम एकेडमी के थ्रू केमिस्ट्री को आपके लिए इतना आसान करके लाना चाहती हूँ कि हर तरीके के, हर एरिया के, हर विलेज के बच्चे इसको समझ सके। इंग्लिश मीडियम वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो इंग्लिश में भी समझ सकते हैं, हिंदी में भी समझ सकते हैं। बट हिंदी मीडियम के बच्चे हुए या फिर जो गांव में पढ़ते हैं, गांव वाले बच्चे हुए, जिनको थोड़ी समझने में दिक्कत होती है, किताबें खोलते हैं तो वो कहीं किसी ना किसी इक्वेशन में फंस जाते हैं। तो मैं उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहती हूँ, यही मेरा मकसद है। और आगे भी मैं कोशिश करूंगी कि ना ओनली केमिस्ट्री बट ऑल्सो मैं अदर सब्जेक्ट्स को भी टच करूं। फिलहाल मैं स्टार्ट करूंगी अपने केमिस्ट्री चैप्टर से। मैं आपको थोड़ा हिंट देना चाहती हूँ कि आने वाले वीडियोस में आप देखोगे हमारे केमिस्ट्री में कैसे मैं पढ़ाती हूँ आपको, और मैं आपको एक अलग प्लेटफॉर्म पे लेके जाऊंगी। हम बेसिकली एनसीईआरटी पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे, और अगर आपको किसी और ऑथर्स की बुक में भी इंटरेस्ट होगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम जिस भी चैप्टर्स को डील करेंगे एंड केमिस्ट्री में वो आपको स्लाइड में दिख रहा है। फर्स्ट इज योर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, एसिड्स, बेसिस एंड salts, metals and non-metals, carbon and its compounds, periodic classification of elements. तो हम पहला चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के लिए। ये मेरा इंट्रोडक्टरी क्लास है, ताकि मैंने इस चैनल को लॉन्च करने का मेरा यही मकसद है कि आप लोगों को मैं कनेक्ट करूं, और हर स्टूडेंट जिस जगह पे भी है, जिस एरिया पे भी है, वो लोग कनेक्ट हो सके और हम इस कनेक्शन को आगे बढ़ा सके। मेरे इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में सभी को सर्कुलेट करें, शेयर करें, और जितनी ज्यादा हो सके लाइक करें। और मैं कोशिश करूंगी मैं हर तरीके से आपको पढ़ाऊं। अभी तो मैंने फोकस किया है हिंदी में पढ़ाने के लिए। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में भी करूं, तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। बच्चों, मैं अपना फर्स्ट चैप्टर का वीडियो मैं नेक्स्ट अपलोड करूंगी, आप तब मैं चैप्टर आप देख सकोगे। फिलहाल मैं चाहती हूँ, आपसे मेरी ये ख्वाहिश है कि आप जब मैं चैप्टर 1 पढ़ाऊँ तो उससे पहले एक हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती है। ये क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिस्ट्री बेसिकली सारे एलिमेंट्स के बारे में होता है, चाहे वो मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया। तो मैं आप लोगों को चाहती हूँ कि आप एक नोटबुक तैयार करें, और नोटबुक में ये सारे जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं उनको नोट डाउन करें, और इनको एकदम अच्छे से आप समझ ले, याद कर ले, ताकि आगे आने वाले चैप्टर्स में हमें बिल्कुल दिक्कत ना हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का ब्रीफ आउट कर देती हूँ कि आपको समझने में आसानी हो। ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, मे बी हो सकता है आपने 9th में पढ़ा हो, लेकिन इसको मैं और डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी। फिलहाल हमें ये चैप्टर 1 के लिए इसकी थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। आपको पता होगा ही कि पोटेशियम, ये सारे हमारे मेटेलिक एलिमेंट्स है। तो पोटेशियम है जिसका सिंबल के होता है। फिर सोडियम है, सोडियम को हम लोग Na से लिखते हैं, डिनोट करते हैं। कैल्शियम को Ca से, मैग्नीशियम को Mg से, एल्यूमिनियम को Al से, जिंक जिंक मेटल को Zn से डिनोट करते हैं।
आयरन को Fe से, लेड को Pb से और हाइड्रोजन को H से। हाँ, अब देखिए इस बहुत सारे बच्चे होंगे जो इसको याद तो कर लेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद अगर वो उन्होंने रिवीजन नहीं किया तो भूल भी जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आपको मैं एक ऐसे शॉर्टकट दूं जिससे आप इसको ना एज अ राइम्स के तरीके से आप याद कर लो इसको। जैसे कैसे होती है, फिल्में होती हैं तो हमें फिल्मों के नाम याद रहते हैं, ठीक है, हम ना भूलते नहीं है। कोई भी अगर हमसे कभी भी सोते जागते समय कोई भी अगर पिक्चर के नाम पूछ ले तो हम तुरंत तुरंत हम आंसर बता देते हैं। क्यों ना ऐसे ही हम इस चीज को भी करें, जो चीज हमें टफ लगे उनको हम एक रिमिक बना दे, एक राइम्स, एक पोयम, एक फिल्मी गाना बना दे, जिससे उसे हम भूल ही ना सके। तो मैं इसके लिए आप ये याद कर सकते हो, पोटेशियम को आप बोल सकते हो, डिनोट किया हुआ है केदार, सोडियम को नाथ, कैल्शियम को का, मैग्नीशियम को माली, एल्यूमिनियम को आलू, जिंक को जारा, आयरन को फीका, लेड को पकाता और हाइड्रोजन को है। तो ये हो जाएगा केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। तो इसको अगर आप तोड़ोगे तो आपको पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन मिल जाएगा। और इस तरीके से आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी, आप भूलोगे नहीं। और रिएक्टिविटी सीरीज का एक फंडा है कि जो टॉप में जो होते हैं, जो सबसे ऊपर होते हैं, वो सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं, ठीक है, टॉप से बॉटम जाते हैं, तो ये वीकर सेक्शन में आते हैं। मतलब ऊपर स्ट्रॉन्ग होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स हैं। और जैसे हम लोग नीचे जाते हैं ये कमजोर एलिमेंट है, ठीक है। और भी है इसमें, देखिए, हाइड्रोजन को H हो गया, कॉपर को Cu, मर्क्यूरी को Hg, सिल्वर को Ag से डिनोट करते हैं, गोल्ड को Au से दिखाते हैं और प्लैटिनम को Pt से दिखाते हैं। अब इसका शॉर्टकट क्या हो गया, हाई कोट है आपका, ठीक है। ये आप अगर याद कर लोगे तो इससे आप निकाल सकते हो, हाई मतलब H, कोट मतलब Cu, है मतलब Hg, और दो बार A है, दैट मीन्स सिल्वर और गोल्ड, और पक्का मतलब Pt, प्लैटिनम। तो ये चीजें आप याद कर लो, फिर हम चैप्टर 1 में मिलेंगे और मैं आपको केमिकल रिएक्शन के ऊपर पूरे सब चैप्टर, ठीक है बच्चों। Okay students, thanks so much for watching. If you like my channel, please like, subscribe and do share with your friends. Bye, take care.